फिल्म की शुरुआत में टॉम नाम का एक लड़का होता है जो बहुत ही सामान्य सी जिंदगी जी रहा था। स्कूल में उसका सबसे खास दोस्त ज्ञानी था और साथ ही उसे लूसी नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके हिसाब से तो लूसी पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके स्कूल में यूजीन नाम का एक लड़का भी था जो अक्सर टॉम और उसके दोस्तों को काफी परेशान करता। घर पर दाव अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी दादी के साथ ही रहता। एक रात टॉम अकेले ही सैर करते हुए लूसी के कमरे के बाहर पहुंच गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी नज़र चार आदमियों पर पड़ी जो उस वक्त लूसी का बलात्कार कर रहे थे। तभी उन अपराधियों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते हुए टॉम ने मदद के लिए फोन निकाला, पर तभी उनमें से एक आदमी ने उस पर गोली चला दी जो उसके फोन को चीरते हुए सीधा उसके दिमाग में जाकर लगी। कुछ घंटों बाद टॉम को होश आया तो वह अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में था, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि अच्छी किस्मत के चलते वह ऑपरेशन के जरिए उसे ठीक करने में कामयाब हो गए और गोली के साथ साथ फोन के कुछ हिस्से भी उसके दिमाग में चले गए, जिन्हें निकालने से काफी खतरा हो सकता था और फिलहाल वह एक और ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ दिन बाद टॉम को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया, पर वह अभी भी इस बात से परेशान था कि वह उस रात लूसी की मदद नहीं कर पाया। घर पहुंचते ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी और वो दूर से ही लोगों के फोन की बात सुन सकता था। इसके साथ शायद वह डेटा ट्रांसफर को भी अपनी आंखों से देख सकता था, मानो वह खुद ही एक मोबाइल फोन बन गया। असल में ये सब उस फोन के हिस्सों की वजह से हो रहा था जो उसके दिमाग में थे। कुछ दिनों बाद वह लूसी से मिलने उसके घर गया, जहां उसने मदद न कर पाने के लिए लूसी से माफी मांगी, लेकिन लूसी का कहना था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तब तक तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही उसने अपराधियों का नाम बताने से भी साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी टॉम ने किसी भी हाल में उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। समय के साथ धीरे धीरे टॉम की शक्तियां बढ़ती जा रही थी और एक रात जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे पूरे शहर का डाटा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था और अब उसका दिमाग इतना था कठोर और हो चुका था कि वह किसी भी चीज को देखकर याद कर लेता। साथ ही वह लोगों के फोन को दूर से ही हैक कर सकता था। अगले दिन जब टॉम स्कूल वापस गया तो उसने दानी को बताया कि मेरे हिसाब से इस घटिया काम में यूजीन और उसके साथियों का हाथ है, लेकिन डैनी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक यूजीन बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। उस रात क्लास के दौरान टॉम ने यूजीन का फोन हैक करके देखा कि उसमें उस रात की एक वीडियो थी, जिसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों से यूजीन का फोन ब्लास्ट कर दिया। उसी रात टॉमी पार्टी में गया जहां यूजीन और उसके साथी भी मौजूद थे और उसे पूरा यकीन था कि यह वही लोग थे जिन्होंने लूसी का फायदा उठाने की कोशिश की, पर जो उसने उन लोगों से जाकर सवाल किया तो डैनी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। पार्टी से निकलकर टॉम लूसी से मिलने के लिए गया और जब वो दोनों छत पर खड़े थे तो उनकी नज़र यूजीन और उसके साथियों पर पड़ी, जिन्हें देखकर लूसी काफी घबरा गई और उसके हाव भाव देखकर टॉम तुरंत समझ गया कि इस घटिया काम के पीछे यूजीन का ही आते। अगले दिन से ही हमने लूसी का बदला लेने के लिए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने यूजीन और उसके साथियों का पीछा करके उन सभी के फ़ोन हैक कर लिए ताकि उनके फ़ोन की मदद से वो उनके ऊपर नज़र रख सके। उसी रात उनका एक साथी अपना मन बहला रहा था और तब उसी वक्त टॉम ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अगले दिन जब स्कूल में टीचर एक प्रेजेंटेशन दे रही थी तभी तो हमने एक्टर को हैक करके उसमें रिक की वीडियो चला दी, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी हंस रहे थे। उसी दिन टॉम लूसी से मिलने के लिए गया और उसने उसे रिक की वीडियो के बारे में बताया, जिसे सुनकर लूसी हंसने लग गई, जो कि उस दर्दनाक हादसे के बाद पहली बार हुआ था। इसके बाद टॉम ने उसे अपनी नई शक्तियों के बारे में बताया और साथ ही उसने अपने आप को आई का नाम दिया, जिसे सुनकर लूसी काफी हैरान थी। उसी रात जब टॉम और लूसी घूमकर वापस आ रही थी तभी यूजीन और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। असल में उन्हें भरोसा था कि सबके पीछे टॉम का ही हाथ है, पर कभी टॉम ने अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हैं और असल में इस सब के पीछे कोई और है। ये मैसेज पढ़ते ही यूजीन और उसके साथ ही टॉम और लूसी को छोड़कर उस आदमी को ढूंढने में लग गए और इसी मौके का फायदा उठाकर वह दोनों भी वहां से निकल गए।
अब डर के पीछे हटने वाला नहीं था। उसी रात जब यूजीन और उसके साथ यह गाड़ी में बैठे थे तो हमने उस गाड़ी को बंद करके उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उसने रेडियो को हैक करके उनसे लूसी को परेशान करने की वजह पूछी और इस सब से डर कर ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया कि उन्हें ये काम करने के लिए नाम के एक आदमी ने कहा था। अपने सवाल का मिलते ही टॉम ने उन सबको गाड़ी से निकालकर गाड़ी को पूरी तरह जला दिया। का नाम मिलते ही टॉम ने उसके बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे का पता भी मिल गया, जहां उसके कई सारे साथी मौजूद थे और उन्हीं लोगों में टॉम का सबसे खास दोस्त ज्ञानी भी था। उन सब का ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने कमरे के टीवी पर एक वीडियो चलाई जिसमें कोई की गाड़ी पर पेशाब कर रहा था। ये देखते ही सभी लोग गाड़ी की तरफ भागे और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम उस कमरे में घुस गया, जहां सबसे पहले उसने अपनी शक्तियों की मदद से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर दिया और तभी उसकी नज़र ड्रग्स के पैकेट पर पड़ी जिन्हें वह अपने साथ ले आया। और उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था और उसने उन ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट में डालकर यूजीन और उसके साथियों के कमरे में रख दिया, जिसके बाद उसने पुलिस सिस्टम को हैक करके उसमें ड्रग्स की जानकारी डाल दी और इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस वालों ने उस घर में छापा मारकर यूजीन और उसके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। उधर जब अपने खाते से पैसे निकालने गया तो वह पहले ही खाली हो चुका था और यह काम भी टॉम ही था। थोड़ी देर बाद को उसके बॉस एलिमेंट का फोन आया, जिसने उसे जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ने को कहा जिसने उनके ड्रग्स के बिजनेस के साथ छेड़छाड़ की है। इस वक्त भी कॉल्स और उसके बॉस के बीच की बातें सुन रहा था और उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों की मदद से एलिमेंट के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी से एलिमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दुनिया में हो ही ना, उसी रात ने अपने सभी आदमियों को सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तबाह करने को कहा ताकि आई बाय उनका कुछ बिगाड़ सके, पर अब तक वह लोग समझ गए थे कि आई बॉय की शक्तियां इतनी ज़्यादा थी कि अब उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं है और वह किसी भी चीज़ को सिर्फ देखकर ही हैक कर सकता था। एक रात टॉम को कि एक बड़ी डील की खबर मिली, जिसके बाद उसने कार का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही से उसकी नज़रों से दूर हो गया क्योंकि उसने आई बॉय से बचने के लिए अपना फ़ोन कूड़ेदान में फेंक दिया था। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक सैटेलाइट को हैक करके का पता लगा ही लिया। उस जगह पर पहुंचने से पहले टॉम ने इंटरनेट की मदद से कुछ मार्शल आर्ट के मूल सीख लिए, जिसकी मदद से उसने कुछ आदमियों को हराकर उन ड्रग्स को वहीं पर जला दिया। पर तभी काज और उसके आदमी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने टॉम पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि वह टॉम पर गोली चलाने वाले थे। पर तभी टॉम ने एक हाई फ्रीक्वेंसी निकालकर उन्हें अपने से दूर कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था और ठीक उसी वक्त लूसी स्कूल में एग्जाम देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि टॉम ने उसे वादा किया था कि वह दोनों साथ में एग्जाम देने जाएंगे। पर बदकिस्मती से टॉम एग्जाम खत्म हो के बाद स्कूल पहुंचा, जिस वजह से लूसी उससे काफी नाराज थी, नहीं सकती बात को कभी। खैर तभी अचानक उनकी नज़र की लाश पर पड़ी जो स्कूल बिल्डिंग में ही लटकी हुई थी। यदि कर सभी लोग काफ़ी घबरा गए थे। थोड़ी देर अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त ज्ञानी से मिला। डैनी पहले ही आए काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसका मानना था कि आई बॉय की दखलंदाजी की वजह से ही लिंक ने अपनी जान दी थी। उसकी बात सुनकर टॉम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं पर बंद करने का फैसला किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बचे हुए मोबाइल के हिस्से उसके दिमाग से निकालने को कहा, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह अभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन हिस्सों को अभी निकाला गया तो टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर टॉम सीधा अपने घर चला गया, जहां उसकी दादी को पहले ही एलिमेंट और उसके साथियों ने बंदी बना रखा था। एल्बम की चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, मानो किसी चीज में बीच में ही दीवार खड़ी कर रखी हो। इसके बाद मैंने उसे बताया कि वह पहले से ही टॉम के बारे में सारी सच्चाई जानता था, उसकी शक्तियां, उसके दोस्त और उसका पता भी। इसके बाद उसने टॉम को एक वीडियो दिखाई जिसमें यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को बंदी बनाया हुआ था और अब टॉम को चुप
चार्ट एलिमेंट की सारी बातें माननी होंगी वरना वो लोग लूसी को मार डालेंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने ही आलमीन को बताया था, और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। पूरी कहानी सुनने के बाद एल्बम ने अपना फ़ोन निकालकर उनके सामने रख दिया और फिर उसने टॉम को अपने बैंक खाते को पूरी तरह भरने को कहा। टॉम के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों की मदद से एलिमेंट के खाते में पैसे डालना शुरू कर दिया, पर साथ साथ उसने यूजीन के फ़ोन को हैक करके पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई। पर यूजीन और उसके साथ ही बहुत चालाक थी और वो लूसी को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने और भी टॉम को लेकर वहां पहुंच गए और एलिमिनेट को दोबारा से उसके खाते में और पैसे डालने को कहा, लेकिन इस बार यह नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त एलिमेंट ने अपना फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था। असल में एलिमेंट टॉम के सिग्नल कोई खास चिप की मदद से रोक रहा था जो उसने अपने दिमाग में स्थित कर रखी थी, और इसके बावजूद भी टॉम ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एलिमेंट के फ़ोन में धमाका कर दिया, जिसके चलते सभी लोगों का ध्यान भटक गया। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर टॉम ने एक एक करके सभी लोगों के फ़ोन में धमाका करने शुरू कर दिया। इसके बाद वह एलिमेंट का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा और इस सब के बीच में ने लूसी को मुक्का मारकर ज़मीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर तो टॉम गुस्से से पागल ही हो गया। जिसके बाद उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से वह किसी को भी बहुत तेज बिजली का झटका दे सकता था, और उसकी शक्ति ने एलिमेंट को एक ही झटके में खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद जब टॉम वापस सही होकर स्कूल गया तो डैनी ने उससे माफ़ी मांगने की काफ़ी कोशिश की, पर टॉम तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था, और आखिर में टॉम या लूसी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके साथ फिल्म ख़त्म होती गई। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें या